हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हमारे किचन में आज कढ़ी बन रही है। बच्चे सुबह सुबह नाश्ता करके तो स्कूल चले गए थे। पहले तो हमारे किचन में जो है वो डेली मतलब अभी तक लस्सी बन रही थी मीठी। तो आज जो था वो बच्चे जाते जाते कहते हैं कि नहीं मम्मा आप ना आज ऐसे करना कि आप आज कढ़ी बना लेना। तो मैंने कहा अगर तो बंदा कामकाज ख़त्म करके किचन से बाहर निकल जाए ना तो फिर तो काफ़ी देर तक किचन में आने का दिल नहीं करता। जिस तरह की गर्मी है, रात को इतना अच्छा मौसम हो जाता है लेकिन दिन में मैं कहती हूँ गर्मी इस तरह की होती है ना कि अभी तक तो गर्मी का नामो निशान नहीं मिटा। ऐसे लगता है गर्मी गई ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है दिन में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना किचन से बाहर नहीं निकलूँगी, मैं किचन में खड़े खड़े ही ना मैं कढ़ी का सामान भी सारा तैयार कर लेती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये था कि सारी चीज़ें घर में पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से ना अपना काम मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा बाकी सारे घर को मैं बाद में समेटूंगी, पहले मैं किचन वाला काम करके ना किचन से फ्री होके बाहर निकल के उसके बाद फिर मैं बाकी घर को देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चूल्हे पे कढ़ी बनी रख दी थी और थोड़ा जल्दी करते करते ज़ाहिर सी बात है हम औरतों को इतना भी होता है कि हम लोगों ने काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है, और साथ ही मैं पकौड़ों का सामान बनाने लगी थी दूसरे चूल्हे पे। कढ़ी के साथ साथ हमारे किचन में एक और सरप्राइज़ भी था। तो वो भी कल से एक दूध की बोतल पड़ी हुई थी, इसको बॉली कहते हैं। ये भैंस का पहला दूध होता है, गाय का या भैंस का। तो हमारे पास ये जो था वो भैंस का था। तो बच्चे वो भी कह रहे थे कि मम्मा ये बॉली भी आप बनाएं। ये ऐसे ही मैं इसको बनाती होती हूँ तो बड़ी पसंद करते हैं बच्चे। ये बड़ी ताकतवर होती है और अच्छी होती है, मतलब हम लोग तो खा लेते हैं। अब पता नहीं कुछ लोग खाते होंगे कुछ नहीं खाते होंगे, किसी को तो पता भी नहीं होगा। और जो देहात वाले लोग हैं उनको तो ज़ाहिर सी बात है पता ही होगा इसका, और बाकियों को शायद अभी ना पता हो इस चीज़ का। तो ये सिर्फ ये खाली दूध ही है, मैंने पतीले में डाल के ना तो उसको रख दिया हुआ है। और ये साथ साथ जब पकौड़े बनते हैं ना तो फिर बच्चे साथ साथ उठा के खाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये साथ साथ ही कढ़ी में डाल दिए थे। बड़ा बेटा घर पे था तो वो आते जाते साथ ही ना इधर से आ रहा था उधर से एक एक पकौड़ा उठा के खाता जा रहा था। मैंने कहा नहीं भाई ये तो मैं इसको सेव करूँ ना, मैं कढ़ी में डाल दूँ इनको। तो यहाँ पे ये सिर्फ अभी मैंने दूध ही रखा हुआ है, जैसे जैसे आँच स्लो है तो ये पकता जा रहा है, तो इसकी ऐसे इसलिए ना इसकी गुठलियाँ सी बनती जाती हैं इसमें से, फिर वो सारा पानी और दूध वगैरह खुश्क हो रहा है, तो इसको अभी ऐसे ही इसकी बुनाई करते जाना है। तो ये आज बॉली हमारे किचन में बन रही है। तो ये माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है, बिल्कुल ऐसे पंजीरी सी टाइप की ये बन जाती है बॉली जो होती है। आपने फ़िलहाल ना दूध को इसी तरह से भूनते जाना है आहिस्ता आहिस्ता स्लो आंच पे, लेकिन यह है कि चम्मच आपने लगातार चलाना है। और साइडों पे ये ना इसका कुछ भी देखिएगा कि ये साइडों से पतीले में दूध जो वो लगा हुआ जल रहा है, बस नीचे आप ना लगने दीजिएगा। साइड में ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा बहुत जो दूध लगता है उसने तो ऐसे होना होता है। आँच बिल्कुल स्लो होती है तो इस वजह से ये और ज़्यादा नहीं जलता, बस इतना खो जाता है। तो इसके बाद जब इस स्टेज पे आना है तो फिर आपने इसमें घी थोड़ा सा और अपने टेस्ट के हिसाब से आपने चीनी डाल देनी है और फिर इसकी भुनाई करते जाना है, फिर इसकी पंजीरी सी बन जानी है। आपने बस इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाते रहना कि ये नीचे ना लगे, तो ये खुद ही इस फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह का जब कलर आ जाए ना और ये पंजीरी टाइप हो जाए तो आपने इसे उतार लेना है। इतना ये मज़े का बनता है ना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसमें थोड़ा सा घी और चीनी डालनी है। बाकी इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं और अगर ड्राई फ्रूट वगैरह आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, तो बड़ा मज़े का बन जाता है। और ये साथ ही मैं चाट बना रही थी, इधर शकरकंदी पड़ी हुई थी तो मैंने उसको बॉईल किया, और फ्रिज में एप्पल पड़े हुए थे वो मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं, और प्याज और टमाटर थे वो थोड़े से मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इमली की सॉस डाली है, मतलब उसकी चटनी जो उसका पल्प होता है इमली का, वो मैंने इसमें डाला है। थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, नमक डाला है इसमें, और ये इस तरह से बड़ी मज़े की मैं कहती हूँ चाट ये बन के तैयार हो गई है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं अब और वो लंच साथ लेके नहीं जाते। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च भी डाली थी, और ये फिर मैंने इसको सारा इस तरह से थोड़े से सिर्फ घर के जो मसाले होते हैं ना वही मैंने इसमें शामिल करके, तो सिर्फ और सिर्फ इमली का पल्प डाला था, उसमें ऑलरेडी चीनी थी थोड़ी सी इमली के पल्प में, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और ये बड़ी मज़े की चाट बन गई थी। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो सुबह वो नाश्ता तो माशाल्लाह अच्छा ठीक ठाक करके जाते हैं, सिर्फ वो लंच नहीं लेके जाते साथ ना, तो इसलिए जब उन्होंने आना होता है तो मुझे कुछ ना कुछ उनके लिए बना के रखना होता है। अब कढ़ी भी बन गई थी और ये मेरी पंजीरी भी तैयार हो गई थी, और अब ये मैंने कहा चाट बना देती हूँ तो वो आते साथ ही चलें उसी वक्त वो खा लेंगे, क्योंकि वो जब आते हैं तो उस वक्त बस कहते हैं कि बहुत भूख लगी मम्मा जल्दी दे दो कुछ बनाया है तो आपने। तो फिर मुझे इसलिए उनके लिए लंच रेडी करके रखना पड़ता है, जब वो आते हैं तो फिर उसी वक्त उन्हें लंच देना होता है।
ज़ाहिर सी बात है भूख लग जाती है। अब पढ़ते हुए भी कुछ खेलते भी होंगे उधर, तो जब वो आते हैं तो उनको भूख लग जाती है। तो इसलिए फिर ना ये मैं चाट बना रही थी। मैंने कहा चलो चाट बना लेती हूँ। ये चीज़ें कुछ थी जो घर में ही पड़ी हुई थी, बस मैंने उनसे ही तैयार कर लिया कि जब आएंगे बच्चे तो मैं उन्हें फटाफट से ये दे दूँगी। और उसके बाद शाम में कड़ी से रोटी खा लेंगे। तो ये चीज़ें जो पंजीरी है ये तो सुबह नाश्ते में चाय या दूध के साथ 2-4 चम्मच ही होते हैं। ये शाम का वक्त था और एज़ यूजुअल जो हम औरतों का काम होता है, मैं किचन में आ चुकी थी। तो मैंने बच्चों से कहा कि मैं आपको रोटी बना देती हूँ, तो वो कहते नहीं मम्मा आपने कड़ी बनाई है तो हम साथ में चावल खाएँगे, तो आप प्लीज़ हमें चावल बना दो। तो फिर इस तरह से वो शक्लें बना के कहते हैं ना कि हाँ जी हम आपके साथ सारा काम करवा देंगे, आप करो मम्मा आप करो तो सही, हम आपके साथ सारा ही काम करवाएँगे। तो इस तरह से बंदे को ब्लैकमेल करते हैं और जी कहते हैं जी हाँ जी हमें बना के ही दें ये चीज़। तो चावल जो थे वो कह रहे थे उसमें आलू डालने हैं, तो ये आलू काट दिए थे मुझे। वैसे मेरे साथ काम भी करवाया था साथ में कि मम्मा आप हमें बना के दें, हम आपके साथ काम करवा रहे हैं। तो वो मेरे साथ काम भी करवाते जा रहे थे और ये कड़ी के साथ अब चावलों के साथ उन्होंने कड़ी के साथ वो चावल खाने थे, तो इसलिए ये बन रहे थे अब हमारे किचन में चावल। रोटी उन्होंने नहीं बनाने दी थी। फिर मुझे यहाँ पे चावल तैयार हो रहे थे, तो बच्चे तो कोई चीज़ बनती देख लेना तो वो तो कहते हैं बस बहुत भूख लगी मम्मा, बहुत शदीद भूख लग गई है, जल्दी करें। बार बार आके किचन में पूछी जा रहे थे मम्मा कितनी देर है और कितनी देर है। तो ये मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा थोड़ी देर फ़ोन ले लो और थोड़ी देर मेरी जान छोड़ दो ताकि मैं आसानी से मैं ईज़ी होके मैं कुकिंग कर लूँ, तो आप थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर लो। ये इधर मैंने बच्चों को खाना सर्व कर दिया था, तो मैंने कहा वो ऊपर बेडरूम में ही बैठ के खा लें, उसका विंडो खोल देते हैं ना तो हवा की क्रॉसिंग बड़ी अच्छी होती है, तो इस वजह से उधर ही वो खाना खाने लग गए थे बैठ के। आज का दिन इतना का टफ़ था, बड़ी टफ़ रूटीन थी, सारा दिन किचन में और गर्मी के साथ ही गुजर गया और बहुत टफ़ रूटीन थी आज की। तो ये देखें ये विंडो सामने हम खोल देते हैं तो इससे हवा की बड़ी अच्छी क्रॉसिंग हो जाती है और बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है यहाँ पे माहौल ना। तो ये बच्चे इधर खाना खा रहे थे। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो और लाइक ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।